ओके, ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये इस सर्कल का रेडियस, यहाँ ये जो सर्कल है, ये 3 सर्कल आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे अंदर, वाइट कलर जो है, इनका रेडियस 2 है। ठीक है, इनका रेडियस 2 है। और आपसे इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस, यानी कि आपसे ये कैपिटल ये आर, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये रेडियस पूछ रहा है, ये कितना है। ओके, एंड ऑफ कोर्स शेडेड पोर्शन का एरिया भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसका नाम दे रहा हूँ। ओके, इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसका नाम मैं एम दे रहा हूँ। और ये सेंटर ऑफ बड़ा वाला सर्कल, ये इसका नाम है ओ। ठीक है, जो सेंटर ऑफ सर्कल है इसका नाम दे दिया हमने ओ। ठीक है, ध्यान दें, जरा एक चीज़ समझो आप। ठीक है, ध्यान से सुनना इधर। हमको ये रेडियस 2 दिया है, करंट 2 ही दिया है ना। करण करण नहीं है क्या क्लास में? चलो ठीक है, 2 दिया है, मैंने बना दिया 2। मतलब इन शॉर्ट, you have one triangle like this. Okay, triangle ABC, where side of the triangle is 4 centimeter and it is equilateral triangle. And if it is equilateral triangle, तो ये सब एंगल 60 हो गए, ये सारे एंगल 60 हो गए, है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये सेक्टर दिख रहा है ना, ये सेक्टर है, इस तरह से ये सेक्टर बन रहा है ना। दिस शेडेड पोर्शन इज सेक्टर। व्हाट सेक्टर? सेक्टर विद एंगल 60 डिग्री। ठीक है, सेक्टर विद एंगल 60 डिग्री। और ऐसे कितने सेक्टर बन रहे हैं एक ट्राइंगल के अंदर? 3 बन रहे हैं। ठीक है, यू हैव टोटल 3। ओके ओके, बट स्टिल आई डोंट हैव कैपिटल व्हाट कॉल रेडियस ऑफ बिग सर्कल। आई डोंट हैव, स्टिल आई डोंट हैव। ठीक है, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। सो मुझे वो फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। इफ आई जॉइन इट लाइक दिस, इस तरह से को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या दिख रहा है आपको, ओ एम सी ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक 90 डिग्री है। समझ रहे हो, ये 90 डिग्री है। अच्छा, ओ एम सी एंगल, ओ एम सी 90 डिग्री क्यों है? कौन बताएगा? नाम बोलो पहले। तो मतलब दो तरीके बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। दिस इज ओ बी सी। ओके, वन इज ओ बी सी एंड अदर इज ये जो कॉर्ड बी सी है, इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसे ऐसे, तो दोनों तरफ इक्वली एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो इसके ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसका ध्यान ना दो। तो ये बी सी का एक्सटेंडेड पोर्शन कॉर्ड होता है। और जरा देखो, ये 2 है, ये एम है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर है। तो ध्यान दो, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब सेंटर से अगर कोई भी लाइन आ रही है कॉर्ड पे, तो वो 90 डिग्री बनाती है। ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा, या पीछे कहीं ना कहीं तो सीखा ही होगा। नहीं तो ध्यान से सुनो, क्या ओ बी, क्या ओ बी आपको इक्वल दिखता है क्या ओ सी से? हुँ? चलो नहीं भी दिखता हो, ये बन गया अपना एक्चुअल वाला ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जरा बताओ, अगर ये साइड बाइसेक्ट हो रही है, ये साइड बाइसेक्ट हो रही है अगर 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये ही अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो मीडियन ही, ठीक है, ये याद रहो,
मीडियन, फिर और क्या होता है, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल, ये एंगल, याद रहे ये एंगल का बाइसेक्टर। सब तीनों सेम होते हैं कब, जब ट्राइंगल या तो आइसोसेलेस हो या फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो। इसको याद रख लो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में हो सकता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हो सकता है, तो याद रखना मीडियन ही एल्टीट्यूड है और वो ही एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के कोई भी इनमें से एक दे दे तो आपको ये तीनों चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि भाई तीनों सेम ही। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना दिया। चलो ठीक है, ये तो आपको समझाने में टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये बताना है कि आपको 90 डिग्री आया कैसे वो। ठीक है, हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल हमारा ये काम नहीं है, इन सबको निकालो। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये सी से लेके यहाँ तक, ये इस ट्राइंगल का इस सर्कल का रेडियस है क्या, है बी से लेके यहाँ तक, क्या है ये रेडियस है ना, और रेडियस पहले से ही कितना गिवन है, 2 गिवन है, इसको 2 ले लो, है ना। तो इसका मतलब सी से लेके इस पॉइंट तक ये 2 है। ठीक है, छोड़ दो। आपको ये ट्राइंगल ओ दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ये राइट एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो साइड है एम सी, ये हो गई 2। ठीक है, ये है 2। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे एक्चुअली आपने सर्कल्स पढ़ा नहीं है ना, तो आपको मैं 2-4 चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप सर्कल पढ़ लोगे और फिर यहाँ पर आओगे ना, तो आपके लिए केस बड़ा आसान हो जाएगा, आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, कि ये वाला ऐसे हो जाएगा ना, अगर ये ट्राइंगल, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये भी 90 होगा। ठीक है, सेंटर से लाइन बन रही है। ओके अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़ा ही अजीब सी काम चल रहा है। मैं आपको सीधा भी बता देता, लेकिन ना आपको चीज़ें मैं बता देता और आप लोग को मानी ही पड़ जाती। ठीक है, आपको मानना नहीं है, आपको सब कुछ प्रूव करके दिखाना है। मेरे बोलने से नहीं चलता मैथ्स, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। ये ओ एम सी, ये ट्राइंगल ओ एम सी है, इसको क्या नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, ये हो गया ई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये साइड कॉमन है क्या, कॉमन है ना, ये साइड कॉमन है। अब मैं एंगल निकाल रहा हूँ, एंगल। ठीक है, और एंगल क्यों निकाल रहा हूँ ध्यान से देख लो। तो भैया ये साइड हो गई कॉमन। ठीक है, ये साइड हो गई कॉमन। ठीक है, ये एक एंगल 90 है, ये भी दोनों दोनों एंगल, दोनों में 90 है, एक एक एंगल, है ना। और देखो, ये जो साइड है, साइड एम सी और ये साइड ई सी, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो क्या ट्राइंगल ओ एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या ट्राइंगल ओ ई सी से, बोलो। हम्म, बहुत अच्छी बात। तो क्या मैं एंगल ओ सी एम को किसके इक्वल लिखूं सीपीसीटी से, हाँ जी, बोलो, ओ सी एम को किसके इक्वल लिखा जाए, ओ सी ई, जरा 1 मिनट रुको तो, जरा 1 मिनट। तो ओ सी एम को, यानी इस एंगल को, मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या भाई, ये एंगल इससे हो जाएगा भाई सीपीसीटी। तो मैं इसको ओ सी ई बोल रहा हूँ। ठीक है, एंगल ये है ओ सी ई। ठीक है, इसको ऐसे देखना पड़ता है, ओ सी एम, तो ये भी ओ सी ई। ठीक है, सीपीसीटी आप डायग्राम से देख के नहीं लिखेंगे, आप सीपीसीटी यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो ये सीपीसीटी से इक्वल हो गया। तो ध्यान से देखो जरा, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इक्वल हो गए ना। क्या मेरे को कोई एंगल ई सी एम बताएगा कितना है, 60 डिग्री है। अरे क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है ना, तो ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं।
भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स है ना, ये वाला एंगल, ये तो 60 डिग्री है ना, बिल्कुल 60 डिग्री है। और अगर ये बाइसेक्ट हो जाए यानी आधा आधा हो जाए तो क्या बात हो जाएगी? ये हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। समझ में आया? ये बताना था आपको कि भाई ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। और सच बोलूं तो अगर आपने सर्कल्स कर लिया होता तब तो मैं आपको बड़े आराम से बता देता, ठीक है, और आपको ये पता भी होता पहले से, नो प्रॉब्लम। ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 30 60 90, ठीक है। या तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, अब either you can use trigonometry in this, और what you can do is, अब देखो पीछे जाने से यही होता है, आई कैनॉट इरेज इट नाउ। चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर लूँगा, अभी रुक जाओ। हाँ, तो भाई ये अगर 2 है, ज़रा मेरे को बताओ, मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए ओ सी, मेरे को चाहिए ये लेंथ ओ सी। क्यों? क्योंकि अगर मैं, ध्यान से देखो, ओ सी प्लस ये लेंथ जोड़ दूंगा जो कि पहले से 2 थी, तो क्या वो मेरे को कैपिटल आर देगा? ध्यान से देख लो भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ मेरे को जल्दी से। इसको भी नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम एन। तो क्या रेडियस जो है वो ओ सी प्लस सी एन है क्या? ये है क्या? जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। ओ सी प्लस सी एन है ना? यस। ये तो बड़े मज़ेदार वाली बात हो जाएगी। सी एन जो है, सी एन, ध्यान से सुनो, ये जो सी एन है ये कितना है? 2। इसको निकालते हैं, 1 मिनट ना, 1 मिनट। चलो, क्या कर रहा था मैं भूल गया, फिर से बताना। हाँ, तो मेरे को ओसी चाहिए, यस, मेरे को क्या चाहिए? ओसी की लेंथ। ओसी की लेंथ कहाँ से मिलेगी मुझे? इस ट्राइंगल से मिलेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पता नहीं बहुत लोगों को तो पता होगा कि नहीं होगा, 60 30 90 वाला, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा वीडियो देखा है तो उनको पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो मैं आपको भी ट्रिग्नोमेट्री भी लगा के दिखा दूंगा। तो 60 डिग्री के अपोजिट √2 है, तो 30 डिग्री के अपोजिट, 30 डिग्री के अपोजिट 2/√3 होगा, और 90 के अपोजिट 30 का डबल होगा, यानी इससे डबल होगा, यानी 4/√3 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अगर कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया क्या है तो मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखा देता हूँ कि सी एम बाई ओ सी, क्या सी एम बाई ओ सी कॉस 30 है क्या? सी एम बाई ओ सी कॉस 30 है क्या? तो इसको 2 लिख देते हैं, ओ सी को ऐसे ही रहने देते हैं, और कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। उसको उधर ले जाओ, वो सी इधर आ जाएगा। √3/2 को नीचे लेके जाओगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 4/√3 आ गया। ऐसे भी, और मैंने ऐसे भी निकाल के दिखा दिया, 4/√3, समझे? 4/√3 आ गया। क्या यहाँ यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? तो रेडियस कितना आ गया? ओ सी प्लस सी एन, यही था। ओ सी कितना आ गया? 4/√3 प्लस सी एन क्या है? 2। तो भाई ये आ गया आपका कैपिटल आर, समझ गए? ये आ गया आपका कैपिटल आर। अब जो जहां तक रही शेडेड रीजन की बात ना, शेडेड रीजन की बात, आर क्या है? 4/√3। क्या इतनी बात सबको क्लियर है क्या? हाँ, क्योंकि मैं सब मिटाने जा रहा हूँ। ये नहीं मिटेगा क्या? ना, ये नहीं मिट रहा। हाँ जी, तो आर तो हमारा आ गया 4/√3 प्लस 2, ठीक है। लेकिन ये देखो, इधर डाटा ऐसा आ रहा है, डाटा ऐसा आ रहा है कि आप जो है शेडेड पोर्शन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। स्टिल शेडेड पोर्शन निकलेगा कैसे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा? शेडेड पोर्शन, ठीक है, ध्यान से देखना।
आपको या तो एग्जाम में डाटा थोड़ा सही देगा जिससे ये रेडियस सही आए, ठीक है, या तो आपको सिर्फ रेडियस निकालने के लिए बोलेगा। समझ गए? ध्यान से सुनेंगे। शेडेड पोर्शन का एरिया, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल जिसका कि रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस में ऐसे लिख रहा हूं ताकि पता चल जाए कौन सा सर्कल, यही है कि नहीं, ये सबसे पहले निकालना है। इन सब में क्या तीनों सर्कल जो कि जिनका रेडियस 2 है वो माइनस करना पड़ेगा क्या? इस पूरे सर्कल में वो सारे के सारे पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा क्या, जो कि तीन सर्कल को, जो तीन सर्कल कवर कर रहे हैं जो, बोलो यार, आवाज नहीं आ रही मेरे को। 3 इंटू एरिया ऑफ सर्कल और यहाँ पर आर जो है वो 2 है। क्या इतना कर देने से मेरा एरिया आ जाएगा क्या? क्यों? हाँ, बीच में ये जो सेक्टर हैं इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सेक्टर को हमने एक्चुअली निकाल दिया है, तो प्लस 3 इंटू सेक्टर, ठीक है, 3 इंटू कितने हैं, 3 सेक्टर हैं तो सेक्टर, ठीक है, और इनका रेडियस भी 2 है, तो आप इतना करेंगे तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब इतना मत निकालना क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, डरो मत, इसके लिए डाटा सही नहीं है इसलिए थोड़ा सा अजीब सा आएगा, बुक में देख लेना, थोड़ा अजीब सा है वैसे भी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट था रेडियस फाइंड करना, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं फिर से, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना दिया, कितना दिया कोई बताएगा? 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ओके, एंड यू नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन, लीफ, लीफ बोलते हैं इसको, ठीक है, लीफ जैसा जो दिख रहा है ये इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, कितना आया आंसर? 28, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा ना देके आपको बोलेगा इसका निकालो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, है ना। चलो, चलो मैं आपको और एक आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने चलो कर तो लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, सुनना ध्यान से, जिन जिन लोगों से नहीं हुआ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल बन गया है, ध्यान से देखेंगे, एक ट्राइंगल बन गया है ऐसे, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना। तो ये जो ए डी सी बना है इसमें ए सी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया, 7√2, ठीक है। अच्छा, ये एक सेक्टर है ना, ऐसे करके इस तरह से एक सेक्टर था ना, इस तरह से एक सेक्टर था, तो कहाँ चला गया, तो अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, है ना, और ध्यान से देखो ये भी एक ट्राइंगल बना हुआ है, हम्म, इस बार नाम देखो बी ए सी, डायग्राम में देख के देख लेना आप, बी ए सी उस तरफ का, ये तो मैंने ये वाला पोर्शन का डायग्राम बना दिया, अब मैं इधर का बना रहा हूँ, ठीक है, उस साइड का। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हो गया 90, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7√2 हर बार की तरह, और इस तरह से एक बन रहा है सेक्टर, पूरा एक्चुअली पूरा पोर्शन सेक्टर का ही है, इसका एरिया निकाल दूंगा तो भी मेरी बात बन जाएगी, मतलब इसका एरिया ये वाला पोर्शन है और इसका एरिया ये वाला पोर्शन है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दोनों एरिया निकालने के बाद मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना।
अच्छा, ये जो डायग्राम बना है नीचे का और ऊपर का, इसके डायमेंशन में कोई डिफरेंस है क्या? कोई अलग अलग है क्या, या सेम है एग्जैक्टली? तो मतलब मैं एक का निकालूंगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा आ जाएगा, है ना? चलो अच्छी बात है, ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर बना देता हूँ। ओके, ये है सेक्टर और ये बना दिया हमने एक लाइन ट्राइंगल की। अब मुझे क्या चाहिए? ये पोर्शन, ठीक है। बहुत आराम से कर रहा हूँ, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा तरीका, नहीं तो आप लोग बड़ा खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल्ड है। तो इस वजह से मुझे ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 7√2 पता चल गया। हालांकि इसका रोल चलो होगा ही, लेकिन इतना नहीं है रोल, ठीक है। समझो, ये जो सेक्टर का एरिया है, ये सेक्टर जो है मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये 1/4 ऑफ सर्कल होता है ना? या तो फिर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही करना होता है ना आपको? यही करना होता है। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे ये ट्राइंगुलर पोर्शन, तो आपको ये रेड वाला पोर्शन आ जाएगा, आएगा कि नहीं ना? ये है ए, जो कि यहाँ पर ये है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे? ट्राइंगुलर एरिया जो कि होता है हाफ इंटू एरिया इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या हाइट इंटू बेस, यही होता है ना? क्या ये करने पर मुझे ए वाला एरिया, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये मिल जाएगा क्या? चलो फिर कर देते हैं, देरी क्या है। तो ध्यान से देखो अगर आप, तो ये हो गया 1/4, और ये कितना होता है ये तो आपको बहुत पहले से पता है, 154 माइनस 49/2 होता है 24.5। समझ गए? ये कल हमने किया था और याद है, ये इतना आ गया था, माइनस करूंगा तो ये आ गया 14, है ना? याद रहे, ये सिर्फ एक तरफ का एरिया आया है, ठीक है। यहीं पर ही अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो चुका होता और हमारा आंसर आ जाता 28, जो कि पूरे लीफ का एरिया आ गया। क्या कोई मुश्किल हुई क्या किसी को समझने में? हम्म, हम्म। तो याद रखना, ये एरिया हमेशा 28 आएगा जब भी रेडियस या फिर जो साइड होगी वो 7 दिया होगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और एक चीज अगर मैं आपको बताऊं ध्यान से तो सुनो, अगर ये एक स्क्वायर है, इस तरह से ऐसे लीफ बना है और ऐसे भी बना हुआ लीफ है, ठीक है। और अगर इसका एरिया जब भी आएगा तो याद रखना ये 4/7 होता है एरिया ऑफ, लीफ, लीफ इज 4/7 एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या था? 7 × 7, तो इसका 4/7 करने पर हमको आंसर आ जाएगा। हमेशा हर बार कुछ भी ले लो और आप साइड, ये चीज फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे तुरंत देखता हूं कौन आंसर जल्दी से बताएगा, अगर मैं आपसे रिमेनिंग एरिया पूछता तो आंसर कितना होता? आंसर बता भाई। बहुत देर में बता रहे हो यार आप लोग। तो जरा ये बताओ, अगर ये 4/7 है तो बचा हुआ पोर्शन क्या 3/7 होगा क्या? हम्म, तो 7 × 7 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू 3/7, इतना ही करना था आपको, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता। इतना मुश्किल है क्या ये? है? तो मतलब एक हो गया लीफ इज टू स्क्वायर इज टू लेफ्ट ओवर पार्ट या फिर रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। जरा आप समझो, अगर स्क्वायर का एरिया 7 है तो लीफ का एरिया हमेशा 4 होगा,
और रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमेशा 3 होगा। अगर किसी को ये याद रहेगा तो वो जब मर्जी जो मर्जी बता सकता है आंसर। समझ रहे हो? चलो ठीक है। अगर आपको देखो फिलहाल तो बोर्ड में ऐसे ही करना है ना, जो शॉर्टकट है ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, सीडीएस वालों के काम आएगा ये सब। लेकिन देखता हूँ कौन मेरे को जल्दी से जल्दी बता पाएगा। ठीक है, इस बार जो लीफ का एरिया है वो आपको बताना है, और मैं साइड बदल रहा हूँ इसकी, और मैं साइड कर रहा हूँ 10.5 सेंटीमीटर। जल्दी से मुझे लीफ का एरिया बताओ, लीफ का एरिया भी और रिमेनिंग पोर्शन भी, जल्दी से। कितनी देर लगेगी? हद है यार। एरिया ऑफ लीफ इज इक्वल टू 4/7। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10.5। 10.5 इंटू 10.5। 7 से जब इसको कट करूंगा तो ये आ जाता है 15, यानी कि 1.5। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 4 होता है 60, लेकिन पॉइंट लगाए तो 6 होता है, मतलब 10.5 इंटू 6। सब परेशान है। ठीक है, तो 6 5 जा 30, और ये आ जाता है 63 आ रहा है। हाँ तो अब तो आएगा ही। हाँ, अब यस सर करो। जब पूछा था तब तो बोला नहीं जाता, अब यस सर कर रहे हो। इतना टाइम दिया फिर भी। रिमेनिंग एरिया बताओ चलो, बाहर का एरिया बताओ, रिमेनिंग एरिया। 47.25। ठीक है, देखते हैं अभी। 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, जरा एक चीज मुझे बताओ, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी से? पहले 25 लिख दो। अगर नंबर एंड होता है 5 से तो पहले ये लिख दो। बचा क्या? 10। 10 के बाद आता है 11। 11 इंटू 10 कितना होता है? 110। तो उसको ऐसे लिख दो। तो 110.25 इसका स्क्वायर है। कितना माइनस करना है? 63 माइनस करना है ना, क्योंकि 63 पोर्शन किसका है? लीफ का है ना। 63 पोर्शन लीफ का हो गया 0.00। माइनस करोगे तो यह आएगा कितना? 75। यही आएगा। क्लियर है? नहीं हुआ अभी भी? देखो, है ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके कभी ना कभी एक चीज़ जरूर काम आएगी। ठीक है, जरूर मतलब जरूर। तो रिमेनिंग एरिया ऐसे भी निकल सकता था, है ना। इसको मैंने काटा था 1.5 से। 1.5 होता है 15 इंटू 3, 4.5 होता है, तो ये हो गया 4.5। ठीक है, अच्छा 45 इंटू 5 अगर मैं करूँ तो मुझे 225 आता है। ठीक है, तो 225 ये आ जाता है, और 45 बन जा 45, यानी कि आ जाएगा 46। यही आ रहा है क्या? 4590 ये आना चाहिए, लेकिन अलग है ना, ये तो 75 आ रहा है। किधर गड़बड़ है भाई? हाँ, तो यहाँ मैंने गलत लिखा है क्या? कैसे यार? 110 ये इधर आ गया। 0.75 तो आएगा ही ना लास्ट में। नहीं यार, 0.25 आएगा। क्या कर रहा हूँ, यहाँ 47 आएगा। बहुत बड़ी गलती। ये सही है, ठीक है, 47.25। बहुत बढ़िया। चलो, बात समझ में आई आपको? बढ़िया मज़ेदार चीज़ कि मान लो अब डायग्राम ऐसा आ गया। पता नहीं आपकी बुक में है कि नहीं ऐसा डायग्राम, लेकिन मज़ेदार आता है ऐसा डायग्राम, और लोगों की मिट्टी गुल हो जाती है। बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप डायग्राम समझ रहे होगे। ये सब क्या है? लीफ है। ठीक है, ये सब क्या है? लीफ है। है। बहुत बढ़िया। और अब देखो आप कैसे बताते हो।
देखो आप कितनी देर में बताओगे, ठीक है। मैं सच सच बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके कभी ना कभी काम आएगी। और हालांकि मैंने आपको एक्चुअल में कैसे करना है वो भी बता दिया, और मैं आपको ये भी बता दूंगा ये करना कैसे एक्चुअली। हालांकि सर ने आपको बता रखा है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये डायग्राम है, ठीक है। और सुन लो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुन लो। क्या ये एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। ये जो एक बड़ा स्क्वायर है, मान लो इसकी साइड 20 ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड हो गई 20। अब मैंने तो आपको एक लीफ का बताया था ना, यहाँ इतनी सारी लीफ आ गई। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो क्या ये अपना पुराना वाला डायग्राम आ गया क्या? सिर्फ इसका एरिया अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये पुराना वाला डायग्राम आया क्या? अच्छा, 6th एग्जाम्पल किसी ने बोला ना, यार मेरे को एक काम करो जरा, वो उसका ये बताओ तो क्या नाम है, क्या है ये, साइड साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बताना जरा। बढ़िया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अच्छा है, तो इसका तो क्लियर क्लियर मतलब हो गया कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये एक 5 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बन गया, यही है ना, इतनी बात है। बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बोलो यार। अब जरा मेरे को ये बताओ, ये बन गया एक स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया, या फिर चलो छोड़ो, इसकी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर की, तो स्क्वायर की साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, यानी कि इसका एरिया 25 होगा, ठीक है। इसका एरिया 25 होगा। अच्छा, बुक में जो है वो बुक में रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने को बोला या लीफ का एरिया? लीफ का एरिया, चलो हम लीफ का निकाल के दिखाएंगे, अभी देखना आप। इस एरिया, सॉरी, इस क्या बोलते हैं, स्क्वायर में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लीफ का जो एरिया होगा वो 4/7 होगा स्क्वायर स्क्वायर के? है ना, ये कह सकता हूँ ना मैं। अच्छा, ऐसे कितने स्क्वायर हैं? अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूँ तो एक यहाँ बन जाएगा, एक नीचे बनेगा, एक बनेगा, 4 है ना। तो मतलब ऐसे 4 है तो मैं 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और लीफ भी 4 है तो मैं ऐसे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब मैं बात कर रहा हूँ पूरे स्क्वायर की। क्या ये 4 से 4 कट गया क्या? तो अभी भी लीफ का एरिया 4/7 है स्क्वायर के एरिया से, अभी भी, ये हटाने के बाद भी। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? तो अभी भी ये पूरे चारों लीफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो स्क्वायर का एरिया का 4/7 होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया कोई बताएगा कितना है? बहुत मुश्किल होगा शायद। 400/7, ठीक है। और 400/7 अगर मैं करूं तो 5 जा 35 होता है ना। 507.1 इतना कुछ आ जाएगा, 57.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही है क्या आंसर? 50, हाँ 57 है बस। अच्छा ठीक है, हमने और ज़्यादा किया है सॉल्व। ये बताओ कितनी देर में कर पाए आप? किए कि नहीं आपने? जल्दी किया ना? तो मतलब आपको ये चीज़ दिखते ही पता चल जाएगी कि अगर लीफ एक में बना है ऐसे करके तो उसका एरिया 4/7 होता है, तो इसका एरिया 4/7 होता है, हाँ। और अगर ऐसे भी बना हो तो भी 4/7 होता है, ठीक है। अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना, ठीक है।
समझ गए इतना बात? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया है, आपको समझ में आया तो। चलो भैया ये बताओ मेरे को सभी लोग, यार एक तो डायग्राम नहीं बनता यार। हम्म हम्म मैं देखता हूँ कौन मेरे को बताएगा आंसर इसका। हम्म ये शेडेड पोर्शन है इसमें, ठीक है, याद रहे, ये शेडेड पोर्शन है, ये ABCD है, स्क्वायर है, ठीक है। तो साइड हो गई 14 सेंटीमीटर। जल्दी से आप मेरे को शेडेड पोर्शन का एरिया बताएंगे। तो अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये सब 90 डिग्री हैं, ये सब 90 डिग्री हैं, तो ये जो सब बन रहे हैं सर्कल, ये सब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है ना, 1/4 ऑफ सर्कल है। तो 1/4 ऑफ सर्कल, ऐसे 4 सर्कल है, तो कुल मिला के एक ही सर्कल हो गया ना ये पूरा। तो ये अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, कल जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्कल है, फर्स्ट क्लास में बताया था ना, ये कुछ ऐसा केस बन गया है ना, ऐसा केस बन गया जिसका कि ये साइड है 14। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, और 14 याद रहे 14 डायमीटर है, रेडियस इस सर्कल का कितना होगा 7, और 7 रेडियस से आपको पता है एरिया होता है 154, पता है ना। तो बस क्लियर बात ये हो गई कि इसका एरिया कितना बोले 42 सेकेंड्स में कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, बस चीज़ें समझनी है आपको, और चीज़ें समझ में आ गई तो फिर तो बस मज़ा ही आ गया। ठीक है भाई, हाँ। अब जरा आपको ना बड़ा अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, जो आपने एक्चुअल में एग्जाम में देखा नहीं है अभी तक, एग्जाम बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में देखा नहीं है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा इसके लिए। तो डायग्राम क्या है मैं आपको बता दूं। अगर मैं इस पे इसको एक रोप से बांध दूं, एक रस्सी से बांध दूं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको एक रोप से बांध दिया है, ठीक, देखा मैं बोल रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। ये बंध गया एक रोप से, ठीक है। अगर ये रोप से बंध गया है और इसका रेडियस R है, तो रोप की लेंथ क्या है, अब बोलो। चलो ठीक है भाई, ध्यान दो। एक मिनट, हाँ, जरा मेरे को एक चीज बताओ, अगर अगर ऐसे दो सर्कल हैं, याद रहे सर्कलों के रेडियस सेम है, ठीक है, मैं ऐसे बांध दूं, अगर ऐसे तरह से बांध दूं, अगर इस तरह से, ठीक है, तो जरा मेरे को बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। फिर परेशानी हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि ये टच कहाँ कर रहा है, कहाँ, इस सर्कल को लास्ट इसने टच यहाँ कहीं किया होगा, और इसको भी यहाँ कहीं किया होगा, ठीक है, इसको भी यहाँ कहीं किया होगा, और इसको भी ऐसे यहाँ कहीं किया होगा, ठीक है। याद रखना, जब भी टेंजेंट, ये एक्चुअली सर्कल से होता है, टेंजेंट वही है ना, प्रॉब्लम आपने जैसे ये नहीं पढ़ा है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर ये सर्कल है, टेंजेंट आप सब समझते हैं क्या होता है, एक पॉइंट पे टच करता है सर्कल को बाहर से, ठीक है। तो ये याद रहे, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। कब, जब टेंजेंट ये बनाए, मतलब ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है आपको। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट बन रहा है एक्चुअली, रोप अब बाहर निकल रही है तो टेंजेंट बन रहा है वहां से, है ना। अब जरा मेरे को ये बताओ
कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा पोर्शन? क्या हाफ ऑफ पाई आर होगा? और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? हाफ ऑफ 2 पाई आर, हाफ ऑफ 2 पाई आर, है ना? बहुत मजे की बात है ना? अब जरा मेरे को ये बताओ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 2 पाई आर होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 पाई आर आ रहा है, लेकिन मेरा ये इतना ये पोर्शन और इतना पोर्शन अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? जरा देखो ध्यान से। हाँ, ये कितना है? अगर ये आर जितना है तो ये भी तो आर जितना है ना? ये भी आर है। उसी तरह यहाँ तक भी ये भी आर है और ये भी आर है। कितने आर हो गए? अगर मैं रेडियस दे देता तो आप लेंथ लेंथ और रोप निकाल पाते? बोलो कितना बड़ा काम है? मुश्किल है क्या? ये मुश्किल था क्या? नहीं ना? मान लो आर में दे भी दूं, आर मैंने दे दिया 7, चलो 7 ले लो। तो 2 पाई 7 प्लस 7 4 जा आर 7 है ना? हाँ 28, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको याद करा रखा है, 7 पे ये 44 होता है प्लस 28, है ना? तो 30 पे 74 72 होता है ये आंसर। 72 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? रोप की लेंथ है। बोलो नहीं निकाल पाए क्या आप? निकाल पाए हो। चलो अब यहाँ आओ, ये यहाँ कहीं टच करेगा, यहाँ पर। पेन चेंज करते हैं। यहाँ पर टच करेगा और इसको भी यहाँ पर टच करेगा। ये लास्ट यहाँ और यहाँ इधर भी ऐसे टच करेगा, ठीक है। अब आप खुद भी समझो, खुद भी समझो। दो एरिया था तो हाफ, सॉरी दो सर्कल थे तो हम हाफ कर रहे थे, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से, ठीक है। ये जब कभी भी आप हमेशा याद रखना कि अब यहाँ पर 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1/3 2 पाई आर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कैसे? कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। 1 मिनट, ये एंगल बनेगा 40 का, 40 डिग्री का, ठीक है। हालांकि 40 डिग्री नहीं कंसीडर करेंगे हम, 40 डिग्री नहीं देंगे। आपको क्या याद रखना है पता है? ये पोर्शन, ये पोर्शन, और दिखेगा नहीं शायद, ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन अगर मैं मिला दूं, ये तीनों पोर्शन अगर मैं मिला दूं तो मुझे 2 पाई आर मिलेगा ही मिलेगा हर बार। समझे? इसी के साथ एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं पैरेलल, आपको समझ में आएगा। इस बार बना देते हैं 4 सर्कल, इस बार बना दिए 4 सर्कल। ये सब ये एक रोप से बांध देते हैं इसको, समझ गए? अब जरा मुझे बताओ, जरा मेरे को ध्यान से देखना बताना। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लास्ट, ये मैं सेंटर से इनको बना रहा हूँ, ठीक है। ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितनी होगी बताओ? अरे लेंथ पूछ रहा हूँ यार। 2 पाई आर होगी ना? मैंने आपको बता रखा हर बार 2 पाई आर ही मिलेगी, हर बार 2 पाई आर ही मिलेगा। तो इसका लेंथ भी निकालने जा रहा हूँ पैरेलल, और इसका भी लेंथ। तो यहाँ भी मेरे को मिल गया 2 पाई आर, यहाँ भी मेरे को मिल गया 2 पाई आर। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना पोर्शन रेडियस है क्या? और ये भी रेडियस है। तो ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये कितना 2 आर हो गया। ये भी 2 आर, ये भी 2 आर, कितना हो गया? प्लस 6 आर, है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 आर,
ये कितने आर हो गए? 8 आर। चाहे कितने भी लपेट के दे दे आपको, आप निकाल पाएंगे कि नहीं? अब कितना मस्त है। सूरज, सूरज है क्या क्लास में? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 10th क्लास के लेवल के लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन CDS वाले बच्चे तो पक्का करने चाहिए ये वाला। और हाँ, आप लोगों को भी आना है, 10th वालों को भी पक्का कर लेना है इसको, क्योंकि अगर अच्छे हैं, जो भी बच्चे अच्छे हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ते हैं ना, उनको तो कम से कम इसका आंसर देना ही है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। ले, गायब भी हो गया। फिर ड्राइंग बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से ये ऐसे जा रहा है, और ये इस तरह से ऐसे आ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये एक्चुअली है, ये ऐसा सर्कल है एक्चुअल में। तो आपको डायग्राम के अंदर सिर्फ क्वार्टर सर्कल दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ क्वार्टर सर्कल दिखाई दे रहा है। आपको इसका एरिया बताना है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर कोई मेरे को इसका एरिया बता पाएगा तो। समझ रहे हो? है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन देखता हूँ कितने लोग मुझे इसका एरिया बता पाएंगे। डोंट रिफर एनी सोर्स। आप साइड तो दिया ही नहीं, ठीक है। एक ही बंदा है लग रहा है जो करने के लिए कमिटेड है, तो ऑफ कोर्स ये ABCD एक स्क्वायर है। साइड आप बोलो, आप ही को कैलकुलेट करना है, आप ही जानो। साइड मैं दूं क्या? 10 दे दें? चलो ठीक है, ले लो 10। स्क्वायर है तो 10 ही होगा। चलो भैया, समझ में आ गई बात? समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। और हो सकता है वीडियो डाल दूंगा जब मैं, तो वीडियो के कमेंट में आंसर लिख दूंगा, ठीक है। शायद आपको अगली क्लास में सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है।